नामवर शख्सियत गुजारे एक दिन जियो के साथ। गुलकार इब्रारुल हक से मिलने उनके घर पहुंचे तो उनके बड़े भाई इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, जो लाउंज में ले गए जहां इब्रारुल हक इंतज़ार में थे। आर्टिस्ट तो आमतौर पर सुबह देर से उठते हैं, आपकी क्या रूटीन है? मोस्टली जब कॉन्सर्ट्स असल में करके आते हैं तो लेट नाइट फारिग होते हैं। कोई ऐसा पक्का स्केड्यूल नहीं होता और ज़रूरी नहीं होता कि रोज़ सुबह उठ सकें, बड़ा मुश्किल होता है। मगर कोशिश ये करता हूँ कि नमाज़ ज़रूर पढूँ और उसके बाद अक्सर सोना पड़ जाता है। फिर वाकई आपकी बात सही है कि 10-11 बजे उठते हैं। माजी के बड़े गुलकार सुबह उठकर रियाज किया करते थे। टू बी ऑनेस्ट, रियाज़ वाला तो कॉन्सेप्ट हमें पता ही नहीं चला। ना मैंने फॉर्मल एजुकेशन म्यूज़िक के ऊपर लिया है, ना मैंने रियाज़ कोई ऐसा जिस तरह से किया है। मगर चूँकि ज़्यादा परफॉर्मेंसेस होती हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज हो जाती है। वो सुबह उठकर घर के लान में आते हैं। इस दौरान अपने पालतू शेर के बच्चे से खेलते हैं, उसे दूध पिलाते हैं। आम लोग घर पर बिल्ली और कुत्ता रखते हैं, आपने शेर पाला हुआ है, इसकी क्या ख़ास वजह है? मुझे वैसे पेट्स पालने का ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन शेर के बारे में और फैल्कन्स के बारे में मेरा शौक़ था शुरू से, इनका बिहेवियर स्टडी करने का। आपको डर नहीं लगता इससे? सबसे ख़तरनाक चीज़ इंसान खुद है मेरे ख़्याल में। वो कैसे? इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने उसको अक़ल से नवाजा हुआ है और जो उसको तमाम जानवरों पे काबू पाने की सलाहियत देती है। वो घर के करीब वाक़े पार्क में रोज़ाना जॉगिंग करते हैं। क्या वर्जिश और गायकी का आपस में कोई ताल्लुक है? बिल्कुल ताल्लुक़ है। आपके लंग्स जो हैं उनका अच्छी तरह से काम करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी वर्जिश इंसान की सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी है। अगर सेहतमंद होगा तो अच्छी परफॉर्मेंस भी हो सकेगी और बाकी की ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी। माजी के बड़े सिंगर बहुत मोटे थे। माजी में सेहत का ताल्लुक मोटापे के हवाले से होता था कि जी जो ज़्यादा मोटा है वो ज़्यादा सेहतमंद है, वो पहलवानी वाला कॉन्सेप्ट वो ज़्यादा। लेकिन मैं समझता हूँ आज कॉन्सेप्ट ज़रा सेहत के हवाले से डिफरेंट है कि डाइट मुनासिब हो, आपका वेट और आपकी हाइट, ये सारी चीज़ें आपस में मिलती जुलती हों, उसके हवाले से जो उसके उसूल हैं। वर्जिश के बाद घर वापस गए। ये एक आर्टिस्ट का बेडरूम नहीं लगता, ना इसमें डेक है ना म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। असल में ये कमरा वो है जिसमें मैं और मेरे वालिद हम दोनों इस रूम को शेयर किया करते थे और उनका म्यूज़िक के साथ दूर दूर का भी कोई ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि वो मुखालिफ थे थोड़े। मैंने इस कमरे को बिल्कुल वैसे ही रखा है जैसे ये उस वक्त था, लेकिन इसके अलावा भी मेरे घर में कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है और जो भी मैं म्यूज़िक से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करता हूँ वो स्टूडियोज़ में ही करता हूँ, तो उसको घर में मैं नहीं लेके आया और वो सिर्फ शौक़ के लिए है म्यूज़िक वाली साइड, और उसको मैं कब तक रखूँ और कब उसको मैं छोड़ दूँ इसका भी कोई पता नहीं है। आप काले और नीले रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? इस रंग से कोई ख़ास मुनासबत है आपको? इसका बैकग्राउंड तो मुझे नहीं पता, मगर सिंपल रीज़न कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। काला, नीला और ग्रे मेरे फेवरेट कलर्स हैं। कई लोग तो ये समझते हैं कि आप एक ही सूट पहने रहते हैं हमेशा। जी हाँ, मोस्टली लोग यही समझते हैं। मेरे पास एक ब्लू कलर की शर्ट है
और एक काला कोट है जो मैं कभी नहीं उतारता। अपनी वार्डरोब से कपड़ों का इंतखाब किया। क्या आप खुद भी ड्राइविंग करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं भी ड्राइविंग करता हूँ। पाकिस्तान की ट्रैफिक कैसी लगती है? पाकिस्तान की ट्रैफिक अच्छी है जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमें लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉन्सेप्ट्स कभी कभी वैसे थे कौन थोड़े से ख़राब हो जाते। मैंने मोटरवे की ट्रैफिक भी देखी है और बाकी शहरों की ट्रैफिक भी देखी है, और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क। वही हमारा शहरी जो मोटरवे पे बड़ी डिसिप्लिन के साथ सारे रूल्स फॉलो करके चल रहा होता है, जैसे ही चौक यतीम खाना से लेफ़्ट टर्न लेता है और लाहौर का पहला सिग्नल क्रॉस करता है, उसकी ड्राइविंग भी एक आम शहरी जैसी ड्राइविंग बन जाती है। जो सिस्टम है बज़ाते ख़ुद, उसको अगर थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश की जाए तो पोटेंशियल नज़र आता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी शहरों की ड्राइविंग भी जो ट्रैफिक है वो भी यकीनन लोगों में ठीक हो जाएगी। फिरोजपुर रोड लाहौर पर वाक़े स्कूल में पहुंचे। बच्चों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, सलामी दी। बन जाएंगे हम किनारा, हम किनारा, हम किनारा, बनेंगे हम सहारा, बनेंगे हम सहारा, बनेंगे हम सहारा। बच्चों में इनामात तकसीम किए। स्कूल से वापसी पर ऑटोग्राफ दिए। आपने तालीम आम टाट स्कूल से हासिल की या किसी पब्लिक स्कूल से? मैं इस मामले में खुशकिस्मत रहा हूँ कि अच्छे स्कूल्स मुझे मिले। गुजरात में म्यूनिसिपल जनरल मॉडल स्कूल से मैंने तालीम का आगाज़ किया, फिर सनराइज़ कैम्ब्रिज से, फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, FG सर सैयद कॉलेज, तो फिर पंजाब लॉ कॉलेज। तो मुझे अच्छे तालीमी इदारे मुयस्सर आए। अपने हस्पताल की फंड रेजिंग के लिए गुलबर्ग के एक स्कूल पहुंचे। बच्चों ने फूल पेश किए। बच्चों के तैयार करदा मुख्तलिफ मॉडल देखे। अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से बच्चों ने ब्रीफिंग दी। स्कूल के बच्चों की तरफ से इब्रारुल हक को चेक दिया गया। इब्रारुल हक ने सहारा की तरफ से बच्चों को सर्टिफिकेट दिए। आप मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? बच्चे फरिश्तों की तरह से होते हैं, बड़ी जल्दी एतबार भी करते हैं इंसान के ऊपर। मेरे सबसे अच्छे सपोर्टर्स बच्चे रहे हैं। मैंने एतबार का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि जब शुरू में मैं फ़ंड रेजिंग मुहिम पे निकला, लोगों का एकदम से एतबार कर लेना आपके ऊपर कि ये जो बात कर रहा है 45 करोड़ का प्रोजेक्ट, तो ये कैसे बनेगा, तो सबसे ज़्यादा बच्चों ने मुझे पहले दिन से सपोर्ट किया। कॉन्सर्ट में शिरकत के लिए पहुंचे।
वापसी पर सड़क के किनारे से नान और आलू की टिक्कियां खरीदी। परस्तारों ने उनका ऑटोग्राफ किया। थैंक यू। बड़ी प्यार करने वाली कॉमेडी। रास्ते में नान और आलू की टिक्कियां खाते रहे। सहारा ट्रस्ट के दफ्तर पहुंचे। रफ़ाई कामों का ख्याल कैसे पैदा हुआ? जब मैं स्कूल में था तो फॉर्म गाइड तहरीक शुरू हुई, उसमें मैंने साथ दिया बच्चों का। जब कॉलेज में था तो उस वक्त एक रेडिकल्स के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई मैंने। जब कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में था तो मैंने QBDS बनाई, कायदियंस ब्लड डोनर सोसाइटी। तो ये एकदम से शुरू नहीं किया, काफ़ी अरसे से ये मैं करता आया हूँ। बाज़ लोग ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि खिलाड़ियों और गुलकारों ने जो रफ़ाई तंजीमें बनाई हैं वो सस्ती शोहरत और ज़ाती मुनफ़त के लिए है। शोहरत को तो एक साइड पे रखें। देखें, शोहरत तो अल्लाह ताला ने पहले ही बहुत दे दी। रही बात फ़ायदे की, तो मैं तो कम से कम कोई काम फ़ायदे के बगैर नहीं करता। अगर ये काम भी किया है तो इसका फ़ायदा मिलेगा। फ़र्क थोड़ा सा इतना है कि इस जहां में तो इंशाल्लाह मिलेगा ही, आखिरी जहान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जो सदका जारिया का सबब बनेगा ये अस्पताल, और इंशाल्लाह आइंदा बनने वाले अस्पताल। और मेरी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि अगर मैं वालिदैन की जो इस दुनिया में नहीं है उनकी खिदमत में एक नजराना पेश कर सकूं, तो फ़ायदा तो हुआ ना जी। मेरा भी फ़ायदा हुआ, मेरे वालिदैन का भी फ़ायदा हुआ और पूरी कौम का फ़ायदा हुआ। बाज़ लोगों का ख्याल है कि आप अस्पताल बनाने के बाद सियासत में ज़रूर आएंगे। हाँ, मुझे काफ़ी लोग ये कहते हैं और पहले दिन से ही कह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल। सहारा ट्रस्ट की मीटिंग में शिरकत की और नारोवाल में तामीर होने वाले सुगरा शफ़ी हस्पताल के काम की रफ्तार का जायज़ा लिया। दफ्तर में ही लंच किया। भाई की इमामत में दफ्तर में नमाज अदा की। घर के लिए रवाना हुए। मज़हब से किस हद तक लगाव है? मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जितनी आसानियाँ अल्लाह ताला की ज़ात ने दी हैं उनको तो मैं फुल एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ। जैसे सफ़र में आप नमाज कज़ा कर लें, बाद में पढ़ लें, माफ़ है, रोज़ा माफ़ है वगैरह। लेकिन जो फ़राइज़ हैं वो तो पूरे हर हालत में करने ही होते हैं। और मैंने इसीलिए कोशिश करके वक्त पे हज भी कर लिया था कि वक्त का पता कोई नहीं होता कि इंसान किस वक्त बुलावा आ जाए। आर्टिस्ट ज़िंदगी के बहुत से मामलात में लापरवाह होते हैं। इब्रारुल हक के हवाले से कैसे हैं? इसकी ज़िंदगी एक तो इतनी सादा है और इतना अपने ऊपर स्पेशली उसका कोई ख्याल नहीं होता। आप देखें उसके ड्रेसेस देखें, रूटीन में भी अगर एक ड्रेस पहना हुआ है उसने तो उसको परवाह नहीं होती कि उसमें कुछ ख़राबी है या कुछ स्टेन है, तो वो इतना केयर नहीं करता। तो फिर कौन इसके मामलात का ख्याल करता है? दरअसल इसकी तबीयत इतनी सादा है कि अपने काम जो कोशिश करता है ख़ुद करे। इवन घर के अंदर बैटमैन हैं, काम करने वाले लोग भी हैं, बूट पॉलिश भी अपने खुद करेगा ये। और मैंने बहुत दफ़ा देखा है इसको कि बाज़ वक़्त बैटमैन कहेगा जी मुझे बूट पॉलिश करने दे सर, मैं करता हूँ, तो मना करेगा, खुद करेगा। जल्दी हो तो शूज़ पर वो कपड़े इस्त्री किसी से करवा लेगा, लेकिन अक्सर बेशतर अपने कपड़े भी खुद आयरन कर रहा होता है, इस्त्री कर रहा होता है।
बच्चों के हमरा क्रिकेट खेली। आपको अपने चचा इब्रारुल हक कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। क्या आप अपने साथी तालिब इल्मों को बताते हैं कि आपके चचा इब्रारुल हक हैं? वो मानते नहीं है पहले तो। वो कहते हैं कोई तस्वीर लेके आओ, ऐसे ही कोई अपनी कोई साथ तस्वीर खिंचवाई हो तो लेके आओ, फिर साथ कोई खाना वगैरह ऐसे कोई खा रहे हो, कोई डिनर वगैरह पे साथ हो तो फिर हम मानेंगे, ऐसे तो तुम ऐसे झूठ बोल रहे हो। शाम को एक दोस्त के घर मधु थे। स्टूडियो में अपने नए और पुराने गानों की रिहर्सल की। वैसा तेरी गाल करी, वैसा तेरी गाल करी, गाल करनी डाड़ी नौमण सैया बना घर सुना, सुना सैया बना घर सुना। आपने क्लासिकी मौसीकी नहीं सीखी, क्या इसकी वजह से गायकी में मुश्किल नहीं पेश आती? मुश्किल इसलिए पेश नहीं आती कि हम लोग क्लासिकल तो गा नहीं रहे या नीम क्लासिकल तो नहीं गा रहे, और उसमें कोई उतनी वर्दें भी नहीं लेनी पड़ रही होती, इतनी जगह भी नहीं लेनी पड़ी होती हमें। मगर अगर सीखी होती तो शायद ज़्यादा पुख्तगी से हम लोग गा सकते। जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है उसके हवाले से आपको बताऊँ तो ये कि हमारी टाइप की म्यूज़िक में उसका इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 2-4% पड़ता। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसके लिरिक्स और उसकी बेसिक कैची ट्यून और उनका आपस में जेलिन होना होता है। आप तो सारी उम्र शहरों में रहे, आपने ये खालिस पंजाबी कहाँ से सीख ली? सबसे बड़ा सोर्स पंजाबी का तो मेरी वालदा मरहूमा थी, जो वो टिपिकल पंजाबी बोलती थी और उनका चूँकि बहुत नॉलेज था और वो उससे पहले मेरे जन्म से पहले देहातों में रही, तो वो खालिस पंजाबी मैंने उनसे सीखी, ऐसे अल्फाज टिपिकल उनसे सीखे। आपके गानों की मरकज़ी किरदार प्रीतो, मुल्तानन, बिल्लो, ये सिर्फ तसव्वुराती किरदार नहीं हो सकता। आपके लाशऊर में कौन छुपा बैठा है? नहीं, लाशऊर में कोई छुपा हुआ नहीं है, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी कोई क्रिएटिव माइंड काम करता है तो वो अपनी ऑब्ज़र्वेशन की बेस के ऊपर काम करता है और उसको इनपुट ज़रूर चाहिए होती है। अगर प्रीतो ही उसके लाशऊर में है तो फिर वो बिल्लो कहाँ से आई, या फिर वो मुल्तान या वो पंजाबन, एक जगह पे वो मोटी है एक जगह पे वो पतली है, तो दैट मीन्स कि वो ऑब्जर्वेशंस बदलती जा रही हैं, वो लाशऊर में कोई एक करैक्टर नहीं बैठा हुआ। मसरूफियात के ख़ात्मे के बाद बिल आखिर घर पहुँचे। आर्टिस्ट आम तौर पर अमीर होते हैं, आपका बैंक बैलेंस कितना है? अल्लाह का बड़ा करम है, काफ़ी सारे पैसे हैं अपने पास, और उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, टैक्स देता हूँ सारा, ज़कात देता हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, और जो पैसे हैं बैंक्स में उनके ऊपर सूद भी नहीं लेता। ये तीनों चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा अहम हैं, और हकीकत पूछे तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं है, और काफ़ी अच्छा वो मैंने को पता किया भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। आपकी गायकी किस ज़ुमरे में आती है, पॉप म्यूज़िक में या फोक म्यूज़िक में? मुझे लोग अक्सर ये सवाल पूछते थे कि आप कौन सा म्यूज़िक करते हैं, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो जाता था कि ना ही तो वो पॉप म्यूज़िक था, ना ही वो फोक था, और क्लासिकल तो नीम क्लासिकल तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, किसी अच्छे बड़े गायक ने, कि तुम ये बताया करो कि तुमने एक आमेज़श की पॉप और फोक म्यूज़िक की जो पहले नहीं थी। बड़े बड़े नामों वाले गुलकार छोटी छोटी बातों पर लड़ते क्यों हैं? मेरा ख़्याल है अखबारों के ज़रिए, अखबारों में लड़ाई होती है और अखबारों वाले ही मोस्टली लड़ाते हैं। जब वो आम ज़िंदगी में मिलते हैं तो बड़ी अच्छी तरह से मिलते हैं, और शुरू में ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो सकती हैं कि तुमने ये बयान दिया, वो कहता है नहीं मैं तो नहीं दिया, अखबार में आया हुआ था, उसने कहा तुमने दिया, मैंने भी नहीं दिया, तो वो बाद में फिर हम बैठ के हंस रहे होते हैं। आज ये तो बता दें कि आपके गानों का खुफिया शायर कौन है?
खुफिया शायर से आपकी क्या मुराद है? मैंने अपने गाने की पोइट्री गानों की खुद ही करता हूँ, और उसमें मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई अच्छी लाइन मुझे मिल जाए तो ज़रूर इस्तेमाल करूँ। जैसे मैंने बाबा बुल्ले शाह की एक दो लाइनें इस्तेमाल की, वे बुले आसा मरना ना ही गोर पे आ कोई और। तो इस तरह की जो मोती टाइप बातें हैं ना, हमारे बुज़ुर्गों ने कह दी हैं, वो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर शायरी में लगा दूँ। और मोस्टली बाकी जो पंच लाइन होती है, बाकी सारे अंतरे होते हैं, शायरी होती है, वो मेरी अपनी होती है। आपके कई गाने फिल्मों में आए, क्या आप उनके मयार से मुतमिन हैं? नहीं, उनसे बेहतर बन सकते थे, लेकिन उनकी भी मजबूरियां अपनी जगह होती हैं कि जब फिल्म कंप्लीट हो चुकी भी होती है तो हमसे गाना ले लेते हैं और वादा करते हैं कि अच्छा बनेगा। तो अप टू माय एक्सपेक्टेशंस तो नहीं था। एक्टिंग करने को जी चाहता है? शुरू में मेरा दिल किया था, मुझे लगता था कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, फिर घर से सिरे से वो परमिशन ही नहीं मिली और नहीं की। क्या कभी सच्ची मोहब्बत हुई है? मोहब्बत तो बहुत सारी, देखिए ना, माँ से, बाप से, बहन भाइयों से, वतन से, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि अगर आप प्रीतों के बारे में या बिल्लों के बारे में पूछ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं। शादी ना करने की वजह दिल पर लगने वाली कोई चोट तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रात गए उनसे इजाज़त लो चाहिए। जनाब, थैंक यू वेरी मच।